स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो वर्तमान समस्याओं को देखते हुए प्राचीन भारतीय जीवन शैली के संदर्भ में है। आज के समय में हम न केवल कोविड-19 नामक महामारी का सामना कर रहे हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर से गुजर रही है। इसके अलावा हम प्राकृतिक पर्यावरण की समस्या से भी जूझ रहे हैं और इसके समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज मैं इसी संदर्भ में प्राचीन भारतीय जीवन शैली इन सभी समस्याओं को देखते हुए कितनी उपयुक्त थी, ये बताने का प्रयास आपसे करूंगी। आज हम कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहे हैं। इसने संपूर्ण विश्व में एक तबाही मचा रखी है। ये महामारी हमारी आधुनिक जीवन शैली का एक नतीजा है। इसी महामारी को फैलते हुए देखकर, इतनी मौतों को देखकर मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि हमारी जो प्राचीन जीवन शैली थी, क्या वो आज के समय में प्रासंगिक है? क्या हम उन्हीं परंपराओं को फिर से अपनाएं जिनकी बात हमारे ऋषि मुनियों और बुजुर्गों ने की थी? क्या ये हमें फिर से समृद्धि की ओर ले जाने में सक्षम होगी? इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब मैंने अपनी प्राचीन जीवन शैली का अध्ययन किया तो मुझे लगा ये बहुत ही साइंटिफिक थी। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमने अपनी इस साइंटिफिक लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से छोड़ दिया और इसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। हम महामारियों से भी जूझ रहे हैं। कभी कोई साइक्लोन आता है, कभी भूकंप आता है और कभी पर्यावरण से संबंधित कोई और समस्या भी हमारे सामने उपस्थित होती है। तो आज मैं बात करूंगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने किन सिद्धांतों पर जोर दिया जो हमें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। पहली चीज़ उन्होंने हम लोगों को सिखाई कि हमें अपनी प्रकृति के साथ समन्वय करके अपना विकास करना चाहिए। उनका मानना था कि यदि हम प्रकृति का समन्वय करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। इसीलिए उन्होंने प्रकृति की पूजा का संदेश दिया और विभिन्न व्रत अनुष्ठान जो आज हम देखते हैं, कहीं बरगदाई, करवा चौथ, दीपावली या और भी जितने भी व्रत त्यौहार हैं, ये सब उन्होंने प्रकृति के साथ जोड़े ताकि मानव अपनी प्रकृति का सम्मान करे, उसका संरक्षण करे। इसके अलावा उन्होंने हमारे जीवन में इस सिद्धांत को भी लाने का प्रयास किया कि हमें सह अस्तित्व यानी अपने साथ साथ दूसरों के भी अस्तित्व का ध्यान रखना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि मानव को विकास करते समय अपनी समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते समय प्रकृति में मौजूद विभिन्न जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। केचुआ देखने में एक छोटा सा गंदा सा जीव लगता है, लेकिन ये हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाय जो हमें दूध देती है, लेकिन साथ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी जैविक खाद के तौर पर भी अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य जीव भी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर हमें अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है तो हमें योग और अध्यात्म पर जोर देना चाहिए। आजकल हम इसे मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए पावर योगा, ध्यान जैसे काम करते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि हमें मांसाहारी जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए। प्रकृति में इतना कुछ उपलब्ध है कि वो हमारे लिए
बैलेंस डाइट का काम कर सकती है। इसीलिए वो शाकाहारी जीवन पर जोर देते थे। उनका कहना था हमारा शरीर इससे ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों का कहना था कि हमें सफाई से जुड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप बाहर से आए तो आने के बाद जो आप चप्पल या जूते पहनकर घर के बाहर गए उनको वहीं पर एक जगह बना लें, वहाँ उतार दें और फिर अपने हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। इसके पीछे उनका कारण था, उनका मानना था कि जो जर्म्स हैं वो हमारे साथ घर में प्रवेश ना करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले समय में जो महिलाएं थीं वो जब किचन में काम करती थी तो वो अपने कपड़े बदल कर किचन में जाती थी, और जब किचन से काम करके बाहर निकलती थी तो वो फिर अपने कपड़े बदल लेती थी और वो कपड़े धोकर वो अलग रख दिए जाते थे। ऐसा क्यों था? इसमें भी एक साइंटिफिक रीज़न था। उनका कहना था कि अगर हम उन कपड़ों को अलग रखेंगे तो हमारे आसपास जो भी जर्म्स हैं वो हमारे किचन में नहीं जाएंगे और जो हम खाना बनाएंगे वो पूरी तरह से शुद्ध होगा। इस तरीके के छोटे छोटे बात और व्यवहार को अपनाए जाने के पीछे शायद उनका एक उद्देश्य था कि हमें अपने समाज को आने वाली संभावित महामारियों से बचाना है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है और अपने समाज को समृद्धि के पथ पर भी आगे लेकर जाना है। यानी विज्ञान और विकास का ध्यान रखना है, साथ ही प्रकृति को भी संरक्षित करना है ताकि जिससे कि हम एक बैलेंस लाइफ को जी सकें। आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आप लोगों के सामने एक सवाल होगा कि मैंने ये टॉपिक आपके सामने क्यों उठाया, इससे जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें क्या हमें फ़ायदा होगा। मैंने ये टॉपिक आपके सामने इसलिए उठाया कि आज जो कोविड-19 महामारी है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कारण हमारे सामने क्या चुनौतियाँ आई और इन चुनौतियों का हम किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपसे सवाल ये भी बनाया जा सकता है कि हमारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं इनका क्या निदान है। तो आप इस टॉपिक से उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने लाइक्स दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।